और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से जानते हैं आज के दमदार सेशन के मुख्य कारण। एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुले भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी का एक्शन और इसकी खास वजह थी अमेरिकी बाजारों की मजबूती। जी हां, पिछले 2 सेशन अमेरिका में जबरदस्त रहे और दोनों सेशन मिलाकर डाउ लगभग 850 अंक चढ़ा। तो पिछले 2 सेशन जो खराब थे उसकी लगभग पूरी भरपाई अमेरिकी बाजार करते नजर आए। और परसों के सेशन में जो भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद होते दिखे ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे की तरफ, और वहां से एक उछाल आना स्वाभाविक था। अब आज जो तेजी की वजह बनी, एक तो ये थी, और दूसरी बड़ी वजह थी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और वायदा कारोबार के आंकड़े। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.9 के नीचे ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आया और एक्सपायरी का दिन था, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग होनी तय थी। और गैप से खुलने के बाद जो 15,700 के लेवल्स पर कॉल राइटर्स थे वो पूरी तरह से फंसे। उसके बाद 15,800 के कॉल राइटर्स भी फंसते हुए दिखे और बाजार दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करते करते दिन के उच्चतम स्तरों पर 15,825 के नजदीक जाकर बंद हुआ। तो काफी कुछ नुकसान की भरपाई बाजारों ने आज एक ही ट्रेडिंग सेशन में कर दी। लगभग 190 अंकों का बड़ा उछाल दिखा निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं दिखी। ऊपरी स्तरों पर 35,000 तक बैंक निफ्टी पहुंचा जरूर, लेकिन टिक नहीं पाया। तो बैंक निफ्टी में अब भी थोड़ा दबाव है, थोड़ी बिकवाली है। निफ्टी अब भी काफी बेहतर नजर आया। न सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी बल्कि सेंसेक्स मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन एक्शन आज फिर से आपको नजर आया मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। वहां पर भरपूर खरीदारी होती दिखी, चौतरफा खरीदारी का माहौल था और कई सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जहां पर बड़ा एक्शन दिखा। स्पेशल स्टील बनाने वाली कंपनियां, यहां पर पीएलआई स्कीम के चलते बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। कॉफी वाले शेयर काफी मजबूत है, काफी हद तक दूसरे मेटल स्टॉक्स मजबूती के साथ ऊपर आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजारों के लिए एक बड़ी रिलीफ वाला सेशन। 2 खराब और कमजोर ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद बाजार ने जबरदस्त रिबाउंड दिया और एक मजबूती के साथ क्लोजिंग देने का काम किया। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों में एक अच्छी बात है कि बंद होते के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका से एक अच्छा सेशन हो सकता है। अब यह अलग बात है कि 2 दिनों तक लगातार तेजी बनाने के बाद अमेरिकी बाजार वाकई मजबूत रहते हैं या नहीं। तो अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन देखेंगे, डाउ फ्यूचर्स कल सुबह कैसे हैं वो देखेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे अपने ट्रिगर्स जो होंगे वो 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे। पहला, एफआईज की कितनी शॉर्ट कवरिंग आज हुई है। एफआईज ओवरसोल्ड हो चुके थे, जाहिर सी बात है आज की तेजी में उनकी शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। और शॉर्ट कवरिंग का आज खत्म हो जाने के बाद, वीकली एक्सपायरी थी, खत्म हो गई, तो क्या उसके बाद पुट कॉल रेशियो वाकई में ओवरसोल्ड नहीं रहता है और क्या कुछ और ज्यादा बढ़कर आता है। तो ये 2 डेटा के लिहाज से बड़े ट्रिगर्स होंगे, एफआईज के डेटा और साथ ही वायदा कारोबार के डेटा, जिनके दम पर भारतीय बाजार अपना डायरेक्शन आगे तय करेंगे। खुलेंगे अमेरिका के दम पर, आगे फिर हम अपने डेटा के दम पर चलेंगे। तो अब जो सपोर्ट रेंज है कल के लिए वो 15,650 15,700 मानकर चलें। ये 50 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 15,875 15,925 की रेंज है, जहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। ये रेंज है जिस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी उतना मजबूत है नहीं, तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 34,350 34,450 ये सपोर्ट रेंज है, इस पर फोकस करना है। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 35,000 के आसपास रुकावट है, इससे पार किया तो 35,100 35,250 की रेंज तक जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता है। इन लेवल्स पर रखनी है नजर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि रिजल्ट सीजन भरपूर जोरों पर है। कल फिर से वीकेंड सेशन है, तो 2 दिन आगे बाजार बंद भी होंगे, तो थोड़े वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव रह सकते हैं। तो जैसे जैसे आप 15,900 के करीब और उसके ऊपर जाएंगे वहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जैसे जैसे 15,700 के नीचे आते हुए दिखेंगे वहां से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी। रेंज वही है, लेकिन इस रेंज में बाजार वोलेटाइल ज्यादा होते दिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी सेलेक्टिव एक्शन भरपूर है और वहां पर खरीदारी के मौके अभी भी ट्रेडर्स को नजर आ रहे हैं।